नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का आज अंतिम संस्कार होगा। आज अपने अंतिम सफ़र पर निकलेंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नम आंखें हुई हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आ रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। एक नौजवान जांबाज ऑफिसर आज विदा हो जाएगा। पठानकोट आतंकवादी हमले में शहीद हुए निरंजन को कल बेंगलुरु में नम आंखों से विदाई दी गई है और उसके बाद उनका शव इस वक्त उनके पैतृक गांव पलक्कड़ लाया गया है। आज पलक्कड़ में लोगों की आंखें नम हैं और एक शहीद का शव अपने अंतिम सफ़र पर निकल पड़ा है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं इस जांबाज को सलाम करने, इस जांबाज को अपनी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए सलामी देने। मुख्यमंत्री ओमान चांडी भी पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने। आईईडी को डिफ्यूज करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ने। तो आइए इस वक्त हम आपको सीधे पलक्कड़ लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता अक्षया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गम का अक्षया, वहाँ पर इस वक्त माहौल है, लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, लेकिन अपने इस वीर सपूत को, अपने इस बेटे को किस तरह से याद कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं पलक्कड़ के लोग। सुबह 7 बजे से यहाँ पे हज़ारों लोग आ रहे हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार की पार्थिव शरीर यहाँ पे रखा हुआ है और सभी लोग उनके आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं। और 11 बजे से यहाँ से उनके पैतृक घर को लेके जाएंगे उनके पार्थिव शरीर और वहाँ पे होगा उनका अंतिम संस्कार। अब आपको देखने को देगा यहाँ पे इतना लोग है, इतने सारे लोग हैं, वो सब यहाँ पे इसलिए हाजिर है ताकि उनको ये नौजवान को उनका अंतिम लास्ट राइट्स के टाइम पे आदरांजलि देने के लिए। धन्यवाद अक्षया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और सभी आकर इस जांबाज को सलामी दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अपनी जान की बाजी लगा दी आईईडी को डिफ्यूज करते हुए। मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन जिस मौत पर देश फख्र करे उसे शहादत कहते हैं। एनएसजी कमांडो शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार का पार्थिव शरीर बेंगलुरु से इस वक्त पलक्कड़ पहुंच गया है, लेकिन गम की चादर वहां पर ओढ़ ली है सबने। उनके घर पर श्रद्धांजलि देने वालों की कतार लगी है। हम फिदा जानो तन साथियों। ये इन वर्दी वालों का ही हौसला है कि मौत के मुहाने पर बंदूकें लेकर डटे रहें, या तो मिटा डालें या फिर मिट जाएं। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को नाकाम करने में रणबांकुरे लड़ते रहे और लड़ते लड़ते सो गए। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथियों। तिरंगे में लिपटे और फूल मालाओं से लदे इस निरंजन का शव तो 4 दिसंबर की दोपहर घर पहुंचा, लेकिन शहादत की खबर 2 दिन पहले आ गई थी। तब से घर में मातम पसरा है, पिता सदमे में है, पत्नी केजी राधिका पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा है और 1.5 बरस की बेटी विस्मय को तो पता ही नहीं कि आखिर क्या हुआ है। बस वो विस्मय से घर में जुटी भीड़ देखती है और इस गोद से उस गोद सहमी सी चली जाती है। मूल रूप से केरल के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार का परिवार बैंगलोर में रहता है। 3 महीने पहले निरंजन बैंगलोर आए थे, तब पूरा परिवार खुश था। पापा की गोद में बेटी विस्मय खूब चहकी थी
और तभी पापा ने ये सेल्फी भी ली थी। ये हैप्पी फैमिली की आखिरी तस्वीर बन गई। नहीं मालूम था कि 3 महीने बाद उसके पापा आएंगे तो फिर कभी नहीं लौटने के लिए। पठानकोट पर आतंकी हमले के दूसरे दिन तलाशी अभियान चल रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के शरीर में लगे आईईडी बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान बम फट गया और लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी सांसें थम गईं। शहीद निरंजन कुमार के पिता के शिवराज के बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी उठाने की पहाड़ जैसी पीर टूटी है। निरंजन की सिर्फ यादें ही अब उनके साथ हैं। इतनी बड़ी आफत टूटी, फिर भी परिवार को इस जांबाज की शहादत पर गर्व है। Proud of him, that's it. I have nothing to talk. I am just proud of him. Talk to him. What he discussed with you? We had a talk on 31st night, 12 o'clock. He just wished me Happy New Year. That's it. After then, I didn't speak to him. I just heard this news. Then last year, 2 years back, he got married. That time he was in Jammu and Kashmir. He came here, and while returning, he told I got an NSG deputation for 2 years. So I told him, okay, well, join it. He was interesting to such type of job. And he was since 1 year 10 months he's in the NSG daily. शहीद होने के बाद बहन भाग्य लक्ष्मी निरंजन के संघर्षों को याद कर रही हैं। कहती हैं कि मेरा भाई अर्जुन था, कर्म भूमि में डटा रहा और शहीद भी कर्म भूमि में हुआ। I mean, I study Bhagavad Gita, so I look at my brother as Arjuna, who has fought in this Karma Bhumi. So on one hand, I've lost him, but on the other hand, I don't know, he has made us feel proud, but then whatever it is, our loss is a great loss. वतन की आन पर खुद को बलिदान करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार के शव को अंतिम दर्शन के लिए एक स्कूल में रखा गया, जहां लोगों का तांता लगा रहा। आज सुबह पूरे सैनिक सम्मान के साथ शाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार के पार्थिव शरीर को लेकर आए उनके घर तक। रात भर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था कमांड हॉस्पिटल पे, और आज सुबह उनके घर पे रखा गया था। और उसके बाद वहां से 1 किलोमीटर दूर जो BEL ग्राउंड कहा जाता है, वहीं पे रखा गया है, जहां पे बहुत सारे लोग जो है एक लंबे खातिर में है अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। बेंगलुरु से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। घर वालों पर दुखों का, गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन गर्व है कि उनका लाल, उनका बेटा, उनका पति, उनका भाई इस धरती पर कुर्बान हुआ है। वैसे तो कोई अमर इस धरती पर नहीं होता, लेकिन निरंजन अमर हो गए हैं और वतन पर मिटने वाला हर सिपाही अमर जरूर हो जाता है। पठानकोट के 7 परमवीर तिरंगे में लिपटे अपने अपने घर को लौटे। घर, आंगन, गांव, शहर, जब इनके पार्थिव शरीर पहुंचे तो सन्नाटा छा गया, मातम पसर गया और उसके बाद गम का एक शोर भी उठा। इस मातम को तोड़ रहे हैं शूरवीरों के शौर्य गाते नारे। अंबाला में जब शहीद गुरसेवक का पार्थिव शरीर पहुंचा तो वहां भी यही हुआ। साथियों तुमको मिले जीते ही। तिरंगे की खातिर तिरंगे में लिपट कर लौटा है गरुड़ कमांडो गुरुसेवक सिंह। परिवार का बेटा बनकर सेना में गया था, देश का शहीद बनकर अपने आंगन में लौटा है। बेगुल शहीद गुरसेवक सिंह का शौर्य गा रहे हैं और सेना के साथ ही बंदूकों से बहादुरी को सलामी दे रहे हैं। हरियाणा राज्य के अंबाला का गरनाला गांव भीगी आंखों से गुरसेवक सिंह की बहादुरी को नमन कर रहा है।
जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरुसेवक तेरा नाम है। स्कूली बच्चों के नारे हैं, हाथ हवा में लहरा रहे हैं। मरते तो सब हैं, जिस मौत का अफसोस और फख्र जमाना करे उसे शहादत कहते हैं। गुरुसेवक सिंह की शहादत में आलम झुक जाता है। देश के लिए दुनिया छोड़ देना भले फख्र की बात हो, शहीदों की चिताओं पर भले मेले हर बरस लगे, लेकिन जिस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर विदा किया हो, जब वही बेटा आखिरी नींद में लौटता है तो मां बाप का कलेजा चाक हो जाता है। घर वालों की तस्वीरें देखी नहीं जाती हैं, उनका कलेजा फटता है तो उसका शोर दहलाकर रख देता है। पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादियों के हमले ने देश भर को जख्म दिए हैं, लेकिन कुछ परिवारों के जख्म कभी नहीं भरेंगे। पंजाब के गुरदासपुर के शहीद फतेह सिंह की बेटी भी कुछ ऐसे ही जख्मों से दो चार हो रही है। बेटी पिता को अपने कंधों पर शमशान तक लेकर गई और उस खौफनाक सुबह को याद कर सुबक रही है जब इस बेटी ने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी पठानकोट पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। सैनिकों की टोलियों ने उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए चक्रव्यूह रचा है। देश में हर आंख एयरबेस पर हुए हमले पर टिकी है और तमाम आंखें ऐसी भी हैं जो इस हमले की वजह से भीग गई हैं। तमाम परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने सहारे खो दिए, अपने बेटे खो दिए। पठानकोट के आतंकी हमले में सूबेदार मेजर फतेह सिंह आतंकवादियों से जंग फतह करने का जिम्मा निभाते निभाते मोर्चे पर शहीद हो गए। फतेह सिंह का शव 4 दिसंबर को गुरदासपुर के गांव झंडा लुबाना पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। जिस वक्त हमला हुआ तब फतेह सिंह अपने एक साथी के साथ मेस में बैठे थे। तभी मेस के बाहर एक आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। फतेह सिंह के साथी को गोली पैर में लगी। फिर फतेह सिंह ने दौड़कर आतंकी से उसकी बंदूक छीन ली और उसे उसकी ही बंदूक से मार डाला, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और आतंकी के दूसरे साथी ने फतेह सिंह के सीने में गोली उतार दी। फायरिंग की आवाज फतेह सिंह की बेटी और पत्नी तक पहुंच रही थी। पूरा परिवार डर के मारे घंटों तक पलंग के नीचे छिपा रहा। पापा जहाँ पे पोस्ट पे जाना था वहाँ नहीं गए। पापा जहाँ पे मेस पे हमला किया था उसी की साइड में मतलब एसएम अंकल थे, उनके साथ ही बैठ गए। उन्होंने बोला कि थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं, मतलब कि हीटर में हाथ सेक लेते हैं और फिर चले जाएंगे। तो उतनी देर में फायरिंग शुरू हो गई। तो उनके मतलब कि उन्होंने लाइट जला के देखा होगा कि कौन है, तो उतनी देर में उन्होंने वहीं पे फायरिंग शुरू कर दी। तो मतलब एसएम अंकल के टांग पे लगी और पापा ने उससे मतलब कि बहादुरी से आगे जाकर उससे बंदूक छीनी और उसी को मारा पहले, और फिर एकदम ही उसने पापा को यहाँ मार दिया। पठानकोट के इस हमले में फतेह सिंह का जाना दोहरा नुकसान है। देश ने एक जवान ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल शूटर को खो दिया है। देश की शान में 4 चांद लगाने वाले सूबेदार मेजर फतेह सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया। बेटी ने अपने पिता को श्मशान तक कंधा दिया। बंदूकों की सलामी और नारों के बीच फतेह सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गुरदासपुर में विश्वंभर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे शहीद जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी वतन की रक्षा के लिए, ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें। शहीद कुलवंत सिंह छुट्टी बिताकर 29 दिसंबर को एयरबेस पहुंचे थे। बेटे को नए साल की बधाई देते हुए उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा, लेकिन एक ही दिन बाद आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गए और अब कभी नहीं लौटकर आने के लिए आखिरी बार घर आए।
पठानकोट हमले में शहीद हुए हवलदार कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो गांव में कमी हुई। उनतीस दिसंबर को 10 दिन की छुट्टियां परिवार के साथ बिताकर कुलवंत सिंह वापस एयरबेस लौटे थे। बच्चों को फोन पर हैप्पी न्यू ईयर कहा था, लेकिन नहीं मालूम था कि परिवार के लिए नया साल गम लाने वाला है। हमले के वक्त हवलदार कुलवंत सिंह एयरबेस की बाहरी सुरक्षा लेयर में तैनात थे। साथ ही बताते हैं कि कुलवंत सिंह ने जमकर आतंकवादियों का मुकाबला किया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार